दर्शन तत्व क्या बोलते परमात्मा, तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करो, जहां जाने के पश्चात जीव कभी संसार में नहीं आता। संसार मतलब क्या होता है सबको पता है। संसार मतलब बीबी बच्चे परिवार, अभी सृष्टि, इसके पीछे भागता है ना, इसको संसार बोलते हैं। इस संसार में नहीं आता, वो भगवान के चरण कमल में चला जाता है। फिर वो अटूट भगवान से प्रेम करता है वो, इसलिए भगवान उसको अपने लोक में लेके जाता है। उस भगत का जन्म मृत्यु नहीं होता। जब तक जीव संग में रहेगा उसका जन्म मृत्यु लगा रहेगा, प्रेम नहीं बनेगा उसका तो जन्म मृत्यु लगा ही रहेगा। गुरुदेव भगवान से जब तक प्रेम नहीं बनता, अटूट प्रेम बनना चाहिए। इस संसार की बिल्कुल डिमांड नहीं होनी चाहिए। असंख्य ब्रह्मांड के जो जीव, असंख्य ब्रह्मांड में जो यहाँ पर सुख है ना, बिल्कुल डिमांड नहीं होनी चाहिए। बस हम लोगों ने, भगवान ने क्या किया, इसकी इच्छाओं के चलते तो ये भक्ति करेगा, थोड़ी तो भक्ति करता रहेगा, एक ना एक दिन समझ में आएगा सबको। इसलिए भगवान क्या कर रहे थे, सतलोक का सुख बता रहे थे। लेकिन जो असली सतलोक है, भगवान बता रहे हैं, वहां पर जाने के बाद, वहां पर आपको वहां जाने के बाद पता चलेगा। वहां पर जाना है तो सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान की बिना इच्छा से अपने प्रेम करना पड़ेगा। अरे भगवान को भगवान समझ के प्रेम करना पड़ेगा। कोई भी ऐसे सुख, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, क्या होते हैं, कोई कोई लड़की रहती है, उसकी संपत्ति को देख के क्या करती है, उसे प्रेम करती है। कि फिर वो उससे प्रेम कर रही है? प्रेम नहीं कर रही, उसको संपत्ति को देखकर प्रेम कर रही है। जिस संपत्ति हट जाएगी, संपत्ति नहीं मिलने वाली उसको, तो वो बोलेगी मैं तेरे संपत्ति देखकर तो मैं प्रेम कर रही थी, और तुम्हारे पास संपत्ति नहीं, छोड़ के चले जाएगी ना। इसी प्रकार जो सतलोक का सुख चाह रहा है और भगवान ने बोल दिया सतलोक का सुख नहीं दूंगा तुमको, तो क्या करेगी? नहीं, गुरुदेव छोड़ के जाएगी भगवान को ना। भगवान से प्रेम करेगी तो क्या करेगा भगवान? वो तो कहा जो सुख असली सुख है, क्या परमात्मा बता रहे हैं वहां पर को संको लहर मेहर की उपजे केहर नहीं जा कोई, उस लोक में लेके जाऊंगा बोल रहे परमात्मा। हम लोग को उस भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। वो हम लोग कोई, जब भगवान का ज्ञान समझ में आ गया, भगवान है, भगवान बस सुख देता है, कोई दुख नहीं देता है भगवान। हम ज्ञानहीनता के चलते हम खुद को क्या मानते हैं, कर्ता मानने के चलते हम लोग दुख उठा रहे। बस अब हम सुधर गए, दुख इसलिए आएगा, हम कर्ता छोड़कर भगवान को कर्ता मानेंगे, दुख इसलिए आएगा, आएगा नहीं बिल्कुल भी। इसलिए समझा रहे परमात्मा, जे के सदगुरु मिले सब दुख आको रोई, चरना ऊपर शीश धरू कहू जो कहीं नहीं। क्या बता रहे परमात्मा, जे के सदगुरु, आपकी सदगुरु मिल गए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हम लोग को परमात्मा की तरफ से, क्या बता रहे परमात्मा, ईब के परमात्मा मिल गए, शब्दों को आंखों रोई। परमात्मा मैंने बहुत दुख उठाए असंख्य ब्रह्मांड में, परमात्मा आपसे जब बिछड़ी हूं, ये आत्मा जब से भगवान से बिछड़ी है तब से बहुत दुख उठा रही है, 84 लाख योनि में बट गई, बहुत दुखी उठाए। इसलिए क्या बोल रहे हैं, जब सदगुरु मिल जाएंगे तो चरणों पर क्या करो, सब दुख आपको रोई, चरणों पर शीश धरू कहो जो कहीं नहीं हुए। और गुरुदेव भगवान के चरण कमल पर शीश लग रहेंगे, और कहो, जो कहोगे आप वही करेंगे हम। आप जो कहोगे वही करेंगे हम, कुछ नहीं चाहिए भगवान पर। अभी 84 लाख योनि भोग दिए, बस आप चाहिए। आपके अतिरिक्त कुछ संसार का कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। अभी तो हमने भोग लिया सब, हमें धक्के खाकर आ गए। परमात्मा बहुत आपने दुख उठाए हमने परमात्मा आपसे बिछड़ने के बाद। अब आप मिले हो आपसे, हमसे आपसे हम दूर नहीं जाएंगे परमात्मा। आपको, आप हम लोग अपने चरण कमल में रख लो परमात्मा। अब नहीं चाहिए असंख्य ब्रह्मांड का सुख, ये सब सुख भोग लिया, सुख भोगने के चक्कर में तो ये सब हो रहा है हमारा। और फिर इसके बाद भी हम नहीं सुधरेंगे, भगवान के चरण कमल में चिपक के नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा हमारा? फिर वैसी की वैसी दुर्गति तैयार है ना। जीव किस लिए कहा जाता है? जीव मतलब क्या होता है? जीव जो है अपने अपने से कुछ नहीं कर सकता, उसको भगवान करवाता है। और जीव जब तक वो करता मानेगा, वो धक्के खाता रहेगा, कहीं पर भी जो धक्के खाता रहेगा। क्यों बताया अचिंत को परमात्मा ने कि सृष्टि रचना तुम रचो? वो खुद को मान रहा था ना, नहीं तो खुद को नहीं मानता तो बोलता ना परमात्मा को, हे परमात्मा हम जीव है, क्या हम सृष्टि थोड़ी रच सकते हैं? परमात्मा हम जीव है, हम नहीं रच सकते सृष्टि। आपका काम है वो सृष्टि रचने का परमात्मा, आप समर्थ हो, आप कर सकते हो। क्यों नहीं बोला परमात्मा से?
क्योंकि वो खुद भी वह पर भी खुद को कर्ता मानता था। क्यों, जीव जीव संघ में आने के बाद भी खुद को कर्ता मानता था। तो दुर्गति होगी नहीं होगी? जो खुद को कर्ता मानता है उसकी दुर्गति होगी, 84 लाख योनि में जाएगा। वहां पर भी सतलोक में 84 लाख योनियां है। नहीं समझ पा रहे भगत कोई? लेकिन नहीं समझो, जो समझेगा तो समझेगा, नहीं समझेगा जाओ फिर। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोक मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाए। गुरु जी आप ना भूलियो हमें, चाहे आपको लाख मूल लोग मिल जाए परमात्मा, लेकिन आप ना बोलो हमसे, हमको ना बोलो परमात्मा। आप भूल गए तो हमारा होगा क्या? आप भूल गए तो हमारा होगा क्या? हम यहाँ पर पहले से धक्के खाकर हमने इतने दुख उठाए हैं, फिर आप भूल जाओगे हमें तो क्या होगा? और फिर हम क्या करें? इस भगवान को चरण कमल कर छोड़कर फिर इसी जीव संज्ञा में रहने की प्रयत्न कर रहे हैं। फिर वे भी भगवान को नहीं पहचान रहे। क्या ज्ञान लिया फिर हमने? अब किस लिए भक्ति कर रहे हैं? माया के लिए। और भाड़ में जाए इसी माया। जिस जिस माया के चलते में भगवान दूर हो जाए, और थूकेंगे नहीं ऐसे माया के ऊपर जो हमसे भगवान दूर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम? गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है। परमात्मा हम लोग को आपकी जरूरत है, भले ही आपको हमारी जरूरत नहीं, लेकिन हमको आपकी जरूरत है परमात्मा। आप ना भूलियो। जब आप भूल जाओगे तो क्या होगा इस संसार में हमारा? हे परमात्मा में अपना लो परमात्मा। जीव संग में आकर अपने खुद को कर्ता मानकर मैं मारकर बहुत धक्के खा लिए परमात्मा, बहुत दुख उठाए परमात्मा हमने। अब नहीं रहा जाता परमात्मा, आपके बिना नहीं रहा जाता परमात्मा। तुम्हारे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव उरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। तुम्हारे बिसारे क्या, आप बिसर जाओगे, भूल जाओगे हमारा, तो क्या होगा हमारा परमात्मा? क्या होगा? इतने युगों युगों से आप मिले हो, फिर हमको छोड़ के मत जाना परमात्मा, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। हम किसके शरण में जाएंगे उसके बाद, जब आप छोड़ोगे तो? इसलिए कहा जा रहा तुम्हारे भी सारे क्या बने, किसके शरण में जाओ। अरे शिव रुचि में रहता है इनके हृदय ना समा, ये भी जीव है, इनके हृदय में कैसे समा सकते हैं हम? आप पी हो, आपने अपने आप में हमारे बाप हो, और बाप है हम लोग को भूल जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम? इसलिए परमात्मा बता रहे असंख्य ब्राह्मण में सुख जो है छोड़ दो, इसको इच्छा करना, बस अपने भगवान के चरण कमल लगे रहो। जो भगत अपने भगवान के चरण में टिक गया, बस कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपका चरण कमल की धूल ही चाहिए। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न माने हारे। भावे बंदा बख्श दियो, भावे कर धन थारे। ए परमात्मा हमने अवगुण, बहुत अवगुण किए, बहुत गलत काम किए। ये सबसे बड़ा गलत काम हमने इच्छा कर ली, हमने खुद को अपना कर्ता मान लिया और आपसे दूर हो गए इच्छा करके। आप परमात्मा आपके चरण में रखो, चाहे आपके चरण में हमारे शीश उतार के अपने चरण में रखो, लेकिन आप ही चरण में रखो परमात्मा। अब दूसरी जगह में उठाओ, इस लोक में, काल वाले लोक में ठाव ठिकाना नहीं है परमात्मा। बहुत धक्के खा लिए परमात्मा।
चाहे आपके चरणों में गर्दन उतार के रखो परमात्मा, लेकिन आप ही के चरणों में रहना है। अभी तक नहीं खाना है। इसलिए क्या बोलते परमात्मा, पतिव्रता जमी पर जो जो रखे पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाव। उस परमात्मा उस भगत को क्या करेगा, उसके झाड़ू मारेगा। कौन से भगत को? वो चरण कमल की धूल चाहता है वो भगत। मेरे गुरुदेव भगवान के चरण कमल के जो भगत अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमल की धूल चाहता ना, उस भगत को रास्ते साफ किए जाते हैं। वो भगत परमात्मा का लाडला होता है, और उस भगत को मोक्ष दिया जाता है। उस भगत को क्या किया जाता है, जीव से प्रिय बना जाता है। बिना प्रेम पावे नहीं थे करोड़ समाधि ला। अरे कितना भी भक्ति करो, जाप करो, कितना भी जाप करोगे, क्या फायदा भक्ति करके? वो जब तक अपने भगवान में प्रेम नहीं बनेगा तब तक। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवास, जो मैं को तक पुतहु गौर पिता को लाज। अवगुण मेरे बाप जी, हे परमात्मा, हमने बहुत अवगुण किए। आप हमारे बाप हो, हमें नादान समझ के माफ कर दो, बख्श दो परमात्मा, चरण कमल में रख लो परमात्मा। बहुत अवगुण किए हमने, आपको ना समझ कर। अब अपने चरण कमल में रख लो परमात्मा, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था ये असंग सुख, इस सुख को पीछे घूम रहे थे हम, लेकिन हमको ज्ञान नहीं था परमात्मा। जो मैं तो पूत कपूत हूँ परमात्मा, क्या हो, कुपूत हूँ मैं, अच्छा पुत्र नहीं हूँ आपका, बहुत गंदा पुत्र हो परमात्मा। मैंने आपसे दूर हो गया। ऐसे पवित्र परमात्मा से, ऐसे इतना प्रेम करने वाले परमात्मा से हम दूर हो गए। जो अपने छाती से लगा कर रखता था, उससे दूर होकर यहाँ पर क्या बने, गंदे नाली के कीड़े बने यहाँ पर। हे परमात्मा, आप क्या है, हम आपके पुत्र है, भले हम कुपूत है, लेकिन क्या है परमात्मा, आपके पुत्र है हम, क्या हम आपके बच्चे। हे परमात्मा, इसके चलते तो क्या करो, आपके पुत्र समझ के हमें अपने चरणों में रखो परमात्मा। भले हम कुपूत थे, ज्ञान नहीं था हमको, इसलिए हमने बहुत विरोध किया आपका, बहुत नहीं माने आपको, एक भी गोष्ठ नहीं मानी। बताते थे भगवान, बच्चों बच्चों भक्ति करो और चलो अपने सतलोक छोड़ दो संसार को। मैं अपराधी जन्म का, न किसी का भरे विकार, तुम दाता दुख बंजना मेरी करो संभार। मैं अपराधी जन्म का, जन्म जन्म से अपराधी मैं। हर एक कई बार आते हो, हम समझाते हो, अब नहीं समझ नहीं पाते हम क्या है, नक्शी की भरा विकार, बाल के केस से लेकर पैर के नाखून तक हमारा क्या हुआ है, विकार ही विकार भरे परमात्मा। किस लिए विकार भरे, खुद को मान लिया, कर्ता समझ लिया, इसके चलते विकार भरे हुए, ठोस ठोस के भरे हुए विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। हे परमात्मा, तो आप ही दुख भंजना हो और मेरी संभार करो परमात्मा। मैं अपराधी हूँ जन्म जन्मों का, उस अपराधी आत्मा को अपने चरण में रख लो परमात्मा। आपके सिवा कोई नहीं हमारा, आप ही एक हो और कोई नहीं संसार में हमारा। आप ही भूल जाओगे तो हमारा क्या होगा परमात्मा। अब नहीं चाहिए असंग ब्रह्मांड का सुख, नहीं चाहिए हमने परमात्मा ज्ञान नहीं होने के चलते हम मांग रहे थे उस असंग ब्रह्मांड के सुख को, वहां के परिवार को मांग रहे थे, लेकिन आपके प्यार को ठुकरा रहे थे। हम लोग को पता नहीं था परमात्मा, ज्ञान नहीं था, इसलिए मांग रहे थे परमात्मा। अभी नहीं मांगूंगा मेरे मालिक, सपने भी नहीं मांगूंगा। सुख संपत्ति धन परिवार में न सपने में इच्छा ना करो, गुरु आन तुम्हारी हो। हे परमात्मा, अब सपने में भी इच्छा नहीं करूंगा, उस
सुख संपत्ति परिवार धन की बिल्कुल सपने में इच्छा नहीं करूंगा, बस आपकी इच्छा करूंगा। आप चाहिए परमात्मा, आपके बिना हमारा कोई और ठिकाना नहीं है परमात्मा। कुत्ता थरे दरबार कार में सदात का नाम, गले प्रेम की देवड़ी छाके तो अरे क्या है, कुत्ता तो आपके दरबार का कुत्ता बना के रख लो परमात्मा। गले में रस्सी डाल दो, प्रेम की रस्सी डाल को अपने चौकट पे बांध दो परमात्मा, लेकिन आपसे दूर नहीं होना परमात्मा। बस आपके चरण कमल में रख लो परमात्मा, कहीं पर नहीं चाहिए। प्रेम की इस कुत्ते की क्या है, आपके दरबार में रखो और प्रेम की जीवनी डाल के आप ही की चौकट में बांध दो, लेकिन दूर ना करना परमात्मा। अब नहीं दूर होना से आपको, आप दूर होगा तो परमात्मा जी नहीं पाऊंगा। बहुत युगों से दूर हो चुके प्रेमी पक्षी बिछुड़ जाए, जब रेल पड़े युगों युगों के हम बिछड़े फिरते। अभी मन कैसे धीर धरे परमात्मा, हम तो युगों युगों से बिछड़े थे, हम पता चल गया हमारे पिताजी आ गए हैं। अब कैसे मन जो धीर धरेगा, हम तो बहुत युगों युगों से बिछड़े हैं परमात्मा, लेकिन अब हमारे जो प्रेम था, असली प्रेम मिल चुका है, तो अपना पाप मिल चुका है। हम खो गए थे असंग ब्रह्मांड के चक्कर के, अब बात मिल चुका है हम। अब कैसे मन धीरे धरेगा परमात्मा, अब मन बिल्कुल नहीं होता परमात्मा। जल्दी आ जाओ परमात्मा, जल्दी आ जाओ। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाओ, जो राखो तो ही रखो, जो देव सो खाओ। हे परमात्मा, तो करो तो बावड़ू परमात्मा, जैसे कुत्ते को बुलाते वैसे बुलाओगे तुरंत तोड़ के आऊंगा, और दूर दूर तो जाओ, लेकिन आपके चरणों में रहूंगा। आपके चरणों के अंदर कहीं जगह नहीं चाहिए परमात्मा, नहीं चाहिए। जो राखू त्यों जो देवगे वही कहूंगा। चाहे अपने भूखे रखो परमात्मा, लेकिन तुम्हारे चरणों में रखो। जो राखू तो ही रहू, जो देऊ सो खाऊ। इसलिए हम लोग को परमात्मा ये समझ रहे, जो रखो परमात्मा जैसे रखेगा वैसे रहेंगे दरबार में परमात्मा, लेकिन आपसे दूर नहीं रहेंगे। आप बहुत भटक लिए परमात्मा, आपके बिना बहुत भटक लिए, आपके वियोग में अब नहीं रह जाता परमात्मा। इसलिए हमारे परमात्मा क्या समझ रहे, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर जय सतगुरु ने बलि बताली बाता, वस्तु अगोचर जय सतगुरु ने बलि बतावे बात। काम क्रोध कैच कर दार, लोभ की घली नाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साता, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथ। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं।
शब्द पुकार पुकार कहते कर लो संतन साता। शब्द पुकार पुकार कहते कर लो संतन साता। सेवा बंदगी कर सतगुरु की कालन वावे माता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्म न सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्म न सकल कर्म कट जाता। परता को मिले सतगुरु से पहुंचो लोक सुनाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो कर्म न सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्म न सकल कर्म कट जाता। करता खोल मिलो सतगुरु से पहुंचो लोक सुनाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। परमात्मा क्या करे, कहे कबीर सुनो भाई धर्मन सकल कर्म कट जाता। और पर्दा खोल मिले सतगुरु से तो पहुंचे लोक सुनाता। हमारे कौन सा पर्दा हमारे बीच में, परमात्मा का हमारे बीच में यही अभिमान का पर्दा लगा हुआ है। परमात्मा बार बार बोलते हैं पारस पत्थर के और लोहे के बीच में एकदम पतला सा कपड़ा भी आ गया तो भी क्या होगा, वो जो लोहा है वो सोना नहीं बनेगा। क्यों, कितना भी पर्दा उसके बीच में आ गया, इतना भी अंतर आ गया इतने बीच में उसके, तो भी लोहा सोना नहीं बन पाएगा। इसलिए परमात्मा बता रहे हैं पर्दा खोल मिले सतगुरु से। जो हम लोग का अभिमान का पर्दा है ना, ये इसको साइड कर देना है और कुत्ते बन के रहना गुरुदेव के चरणों में। और बस गुरुदेव भगवान की इच्छा करनी है और किसी की इच्छा नहीं। इच्छा बहुत कर ली, इच्छा करने से हम भोग रहे इतना सब सारा, इच्छा के ऊपर ये सब खेल चल रहा है। इच्छाओं के चलते क्या हम कर रहे, पाप पुण्य बन रहे। और पाप पुण्य के चलते हम लोग को क्या हो रहा है, ये पाप पुण्य क्या है, जन्म मृत्यु का रोग है। ये जो पाप पुण्य है ना, जन्म मृत्यु का क्या है, बीज है, बीज। इसलिए परमात्मा क्या बोले, पर्दा खोल मिले सदगुरु से पहुंचे लोग सुनाता। जो जो आदि अमर स्थान है, जहां से हम आए हुए हैं, जिस लोक से हम आए हुए हैं उस लोक को परमात्मा क्या रहा है, उस लोक में चलो पहुंचो लोक सुनाता। जो सबसे पहले था अनादि, ये क्या था, सबसे पहला कभी ना तो रचना में नहीं आया वो, तो सबसे पहला आदि आदि अमर स्थान है वो। आदि किसको कहा जाता है, जो कभी रचा नहीं उसको आदि कहा जाता है। और पहले जी था, कभी रसा में आया ही नहीं वो लोग, उस लोग में हम रहते थे। लेकिन जो नीचे वाला सब लोग, उसकी सृष्टि रचना हुई है। और सृष्टि रचना क्यों रची, क्या इसके पीछे कारण है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तो कैसे भक्ति चलेगी। सृष्टि क्यों रची, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, समझ में जब आएगा ना, तो भगवान बोल रहे हैं तब तुम्हारी भक्ति चालू होगी। वो सतलोक के बारे में पता चलेगा तभी तक भक्ति चालू होगी आपकी, तब तक भक्ति चालू नहीं है। बस गाते रहो कितना भी, उसका क्या होगा, फल मिलेगा आपको, बोल रहे परमात्मा। जितना कर रहे हो उसका मिलेगा, लेकिन मोक्ष मोक्ष नहीं मिलेगा। तभी मोक्ष मिलेगा जब गुरुदेव भगवान के चरण में चिपक के रहेंगे। गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त और इच्छा नहीं करनी बिल्कुल भी। ये क्या होता है, ये बच्चों के लिए जो है ना, ये चॉकलेट देते हैं, ये लो ये लो ये लो, ये तुम कैसा है, इसको दिया जाए, किसको दिया जाए, वो काम करेगा, फिर उसका तो भक्ति करेगा। वो क्या है, घर में जो घर में जो है ना, घर में जो है कोई माता जी और पिताजी, माँ और हम
बड़े क्या हो क्या तब हम भगवान भी तो भगवान की इच्छा इच्छा के कोई भी इच्छा इच्छा एकदम जन्म सच साहेब, सच साहेब.
सच साहेब सच साहेब क्या हुआ भगत जी? सन्नाटा छा गया है ग्रुप में। भाई क्या हुआ पूछ रहे? नेटवर्क प्रॉब्लम, भगत जी आउट हो गए। रमेश बोले सच साहेब राजकुमार भगत जी। देख लो क्या क्या तरीके से हमारे समझा रहा है। सच्चाई भगत जी। इसी प्रकार है ना, जैसे वो गिनती है ना, वो गिनती इसलिए है, गिनती का मतलब क्या होता है, हम किसी को अपने हित के लिए विनती कर रहे हैं मालिक से, मालिक अपने चरणों में है। सच्चाई भगत जी। अच्छा, डोली वाले भगत जी क्या पूछ रहे थे? डोलिया वाले भगत जी आवाज सुनाई दे रहा है क्या? दिन में भी लग रहा है सो रहा है। अरे लखन भगत जी, हाँ भगत जी सच है भगत आप गांव में रहते हो? जी। मैं मार्केट में भगत जी थोड़ा बाजार आया था। नहीं नहीं, क्या होता है जिस टाइम मेन टाइम आपका माइक खुला रहे तो दुनिया भर का आवाज आता है ना, हाँ तो इसीलिए आप कहीं भी रहो लेकिन माइक बंद करके। हाँ हाँ मैं मार्केट में था भगत जी, मार्केट में गाँव जा रहा हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। बाजार में था, नहीं नहीं, बाजार आप में। कहीं भी रहो लेकिन माइक बंद करके काम करो। क्या है, यहाँ पे डिस्टर्ब होता है ना, अगर बोलना तो चालू रखो नहीं तो बंद रखो, समझ रहे हैं ना? सच्चा है भगत, सच्चा है। अच्छा, बोलिए राजकुमार भगत जी। सच साहेब राजकुमार भगत जी, सच साहेब राजकुमार भगत जी नहीं बोल रहे। अभी 3 राजकुमार जी जुड़े हैं। तीन है क्या? एक दो दो तो हाँ, मेरे पास, तीसरा भी है।
नहीं छोड़ तो राम पर जो जी तभी तो परमात्मा काम धंधा बोले हैं कि पहले छोड़ दो, क्या है कि बाधा बनता है भक्ति मार्ग में। रमेश भगत जी हट गए क्या, कट गए? नेटवर्क नहीं रहा होगा, बारिश हो रहा है ना, इसके लिए कट गए होंगे नेटवर्क के। हाँ नेटवर्क का इशू आ रहा था, आवाज नहीं आ रही थी उनकी क्लियर, अटक रही थी। हाँ वो बारिश भी इधर भी बहुत जोर से बारिश हो रहा है भगत जी, पूना में। मेरे को नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है बहुत। कल दोपहर को नेटवर्क गया था, फिर रात को भी गया था। हाँ नेटवर्क पूरा ही नेटवर्क जा रहा है। नहीं भगत जी परमात्मा समझा रहे हैं, पूरा ध्यान डालते जो मुझसे करके भगत जी आपकी बात से सुना नहीं। परमात्मा बहुत दुखी होते हैं, आते हैं तो बार बार। हाँ इतना युग हो गया परमात्मा को, हमको भूल गए हो परमात्मा से, बहुत युग हो गया भगत जी। जी बराबर। तभी परमात्मा हम सब भाई बहनों के लिए रोते हैं ना परमात्मा। सस्ता है भगत जी, सस्ता है। हाँ भगत जी सस्ता है, सस्ता है भगत जी। बारिश हो रहा है क्या? हाँ भगत जी। हाँ बारिश तो चालू है, हर जगह बारिश चालू है। दुकानों बड़ी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई क्या? त्योहार बतवाना क्या मतलब रिचार्ज मार दो 1 GB का? अच्छा ठीक है। नहीं तो सब लोग ढूंढ रहे हैं ना, इसके लिए हमने फोन किया था। सब लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गए भगत जी। हाँ जी हेलो भगत जी सस्ते राजकुमार भगत जी। अरे पूना वाले राजकुमार भगत जी, आवाज आ रही है क्या? उन्होंने तो माइक बंद कर लिया, अभी चालू था। वो काम में लगता है थोड़ा। नहीं काम सस्ता है कर भगत जी, अच्छा बोला जा भगत जी। करो लेकिन माइक बंद करके करो। हाँ वही ना, नहीं भगत जी जब ज्ञान चर्चा होता है तो बंद कर दे रहे हैं। वो क्या है, बीच में आपको माइक चालू था, 2-3 बार ताश ने बंद किया। अच्छा
आपको पता है नहीं, आप तो काम में बिजी हैं। भारत चालू हो गया आपका लकड़ा चीरने का। वो कारपेंटर का काम करते हैं ना भगत जी। मशीन ग्राइंडिंग, वो आवाज आता है मशीन का। रिचार्ज मारने का क्या भगत जी? नहीं नहीं भगत जी, रिचार्ज नहीं मारना है, बैलेंस है। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है सर। हमको नेटवर्क लगा प्रॉब्लम होता है ना, नेटवर्क मेरे कोई नेटवर्क नहीं था कल एयरटेल सिम कार्ड, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है ऊपर से, हाँ। नेटवर्क पूरा जा रहा है बारिश की वजह से। सब जगह बारिश चल रहा है ना अभी। हम्म। वही बात है, चलो कोई बात नहीं, चर्चा आपस में भी करना चाहिए। कोई कुछ बोलता नहीं है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैसे आगे बढ़े, क्या करना है। तो भगत जी को मालिक कंपल्सरी बुलवा ही रहे हैं ना। जी बराबर। हाँ अनिल भगत जी बोलिए। अनिल भगत जी सच्चा है। चंदन भगत जी सच्चा है।